Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question on statistics और इस क्वेश्चन में जो है ना वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स का। वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशन। सॉल्व हुआ है, सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन के जो है वो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है, और फिर उनके भी जो है ना वो सब पार्ट्स हैं। तो इन पार्ट नंबर ए द क्वेश्चन सेज वन डे 12 employees in an office recorded the distance they drove to work and the time it took. The table shows the distances in kilometers and the times in minutes. ठीक है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें जो है वो कुछ डिस्टेंस और टाइम की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास 40, 23, 37, 18, 25, 45। अच्छा, अब ये जो शेडिंग हुई हुई है तुम लोग को नजर आ रही है, ये ग्रे पार्ट है, ये वाइट पार्ट है। इसका जो है ना एक मकसद है, मतलब ये उसने ऐसे ही नहीं किया हुआ कि अपनी मर्जी से आधा शेड किया हुआ है। आगे वो हमसे कह रहा है ऑन द ग्रिड कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैज बीन प्लॉटेड फॉर यू। सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है ना वो यही होती है कि बच्चे जो है वो इस लाइन को पढ़ते नहीं है और फिर जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो उसने बोला है फर्स्ट पार्ट, इसके जो है ना 2 मार्क्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके 2 मार्क्स हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स प्लॉट नहीं किया ना, जो कि बिल्कुल हलवा मार्क्स हैं, ठीक है, तो इसके 2 मार्क्स होते हैं। तो अगर ये 2 मार्क्स अगर आप मिस कर रहे हो ना, तो फिर ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड सी हाउ मेनी मार्क्स आर देयर। तो अब ये 2 मार्क्स जो है ना ये इस पार्ट के मेंशन है इधर, ये पार्ट वन के। इन पार्ट वन यू हैव टू प्लॉट 6 पॉइंट। 6 पॉइंट जो है वो प्लॉट हुए हैं, हमें बाकी के जो रिमेनिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 प्लॉट्स जो है वो सिर्फ हमें मार्क करना है, उसके वो हमें 2 मार्क्स दे रहा है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है। तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमें जो है वो ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, स्केलिंग समझ में आनी चाहिए। अब देखो एक्स एक्सिस की अगर बात करूं तो 0 से लेकर 10, मतलब दो जो यहाँ डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें 10 का डिफरेंस है और 10 लाइंस हैं। तो 10 लाइंस और 10 डिफरेंस मतलब डिफरेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी। तो ये एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 के बराबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। और वाई एक्सिस की अगर बात करूं तो 20 है और 30 है। दोबारा जो है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 लाइंस है, इसका मतलब यहाँ भी जो है वो वन स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 है। तो अब हमें जो है वो पहला पॉइंट प्लॉट करना है 35 पे 40। तो 35 डिस्टेंस है, टाइम जो है वो 40 मिनट्स है। तो मैं 35 मतलब 31, 32, 33, 34, 35 से ऊपर आया और मैंने यहाँ से आके जो है वो मुझे 35 पे 40 चाहिए। तो ये मेरा 40 पॉइंट आ गया, मैंने उसको मार्क कर दिया। तो इस तरह मैंने ये सारे पॉइंट जो है अपने ग्रिड पे जो प्रोवाइडेड था उस पर प्लॉट किए। 20 पे 29 हो गया, 20 ये रहा, ठीक है। और 20 पे जो है 29 ये मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद 32 पे 40 है, 32 कहाँ पे आएगा, 31, 32 ये आ गया, फिर 40 ये मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद 35 पे 48 है, 35 किधर आएगा, ये 35 आ गया, ये 48 आ गया। और फिर 22 पे 33 है, 22 किधर आएगा, 20, 21, 22, और उस पर 33 ये आ गया। और 39 पे 46 आ रहा है, लास्ट पॉइंट 39 यहाँ पे आएगा बिल्कुल, और 46 जो है वो ये वाला आ गया। तो ये पॉइंट जब मैं प्लॉट कर दूंगा तो मुझे जो है वो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब उसने मुझसे स्कैटर प्लॉट में जो है वो फर्स्ट पार्ट में पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, तो अब मुझे पता है वो मुझसे जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जरूर बनवाएगा। तो सबसे पहले उसने वही चीज पूछी कि व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन डज द स्कैटर डायग्राम शो। तो अब आपको नजर आ रहा है कि जो, अच्छा, अब ये जो स्कैटर डायग्राम है इसमें ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ये सेकंड पार्ट में हमसे ड्रॉ करवा रहा है। लेकिन इट्स बेटर कि तुम जो है ना वो पहले ही अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर दो, ताकि जो है वो तुम बड़ी आसानी से जो है वो ये वाले पार्ट का आंसर दे सको कि व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन। वैसे भी अगर आप देखो तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो आपके पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लाइन ड्रॉ भी करोगे तो आपकी लाइन जो है वो राइजिंग वाली होगी, तो इसका मतलब है इसकी ग्रेडियंट पॉजिटिव होगी, तो इसका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव लिखते हो आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो पॉजिटिव के साथ स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक भी लिख देते हैं, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना, जीरो कोरिलेशन लिखना, ये जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सपोर्ट करने के लिए आगे लिखते हो कि भाई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मॉडरेट है, वीक है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव नहीं लिखा ना तो फिर आपको मार्क नहीं मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करो। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ केसेस होते हैं। पहला केस तो ये होता है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच होते हुए जाए। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट्स को देखो तो ये सारे स्कैटर हुए हुए हैं, इसमें मैं ऐसी कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता जो मैक्सिमम पॉइंट से पास हो, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो रह जाएंगे। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो
जिसके ऊपर और नीचे जो है ना वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बराबर हो। जैसे मैंने यहाँ ये रेड वाली लाइन ड्रॉ की है, इसमें देखो ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 तकरीबन जो है वो पॉइंट के ऊपर है, और फिर 1 2 3 4 5 6 ही जो है ना वो लाइन के बिल्कुल नीचे है। तो ये जो है आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो जिसके ऊपर और नीचे जो है ना वो पॉइंट्स बिल्कुल बराबर हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स 6 6 हो या 6 5 हो, 6 5 भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपको जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है ना, मतलब हर बच्चे की लाइन ऑफ बेस्ट फिट अलग होती है, तो इसका कोई एक्यूरेट जो है ना कोई इसका वो नहीं है। बस ये है कि दो चीज़ों का ख्याल रखो, एक तो ये कि अगर मैक्सिमम पॉइंट्स हैं तो उनसे ज्वाइन कर दो, या अगर मैक्सिमम पॉइंट नहीं है तो ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि आपके डाटा के बिल्कुल बीच से गुजर रही हो। और उसका मतलब बीच से गुजरने का मतलब है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपर साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लोअर साइड। जितने पॉइंट्स लाइन के ऊपर है ना उतने ही पॉइंट्स लाइन के नीचे हों। और जो बेस्ट चीज़ ये होती है कि भाई जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है ना वो लाइन से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब जैसे ये दो पॉइंट्स हैं तो लाइन ऐसे होनी चाहिए कि इन दोनों से बिल्कुल बराबर हो, ये तो आइडियल केस है। लेकिन आपको पता है सिंस योर पॉइंट्स आर इतने स्कैटर होते हैं कि बस लाइन जो है ना वो बहुत हम बड़ी मुश्किल से फिट करते हैं, इसीलिए इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हर बच्चे की जो है डिफरेंट होती है, तो इससे आंसर जो है ना थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन आपका आंसर रेंज में होता है तो वो रेंज जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। लेकिन आपको जो है वो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। द फर्स्ट थिंग इज ऐसी लाइन बनाओ जो मैक्सिमम पॉइंट से पास हो रही हो। नहीं बना सकते तो ऐसी लाइन बनाओ जिसके ऊपर और नीचे पॉइंट्स बराबर हो, और इसके साथ एडिशन ये कर लो कि ऊपर और नीचे जो पॉइंट्स बराबर हो वो इक्वी डिस्टेंट भी हो इस लाइन से, तो ये जो है ना ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन जाएगी। ये 1 मार्क की होती है, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है अनदर एम्प्लॉय ड्रोव अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर टू वर्क। अब ये डिस्टेंस हमें दे रहा है और हमसे पूछ रहा है यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट हाउ मेनी मिनट्स दे टुक। तो 30 किलोमीटर पे जाना है हमें, स्ट्रेट लाइन हमें ऊपर एक ड्रॉ करनी है 30 किलोमीटर से, ऐसे हम गए, स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी और फिर जो है वो ये रीडिंग पढ़ ली, तो 40 के करीब हमारी को रीडिंग आ रही है। तो अगर आप 40 लिखते हो, 40.5 आप लिखते हो, इट डजेंट मैटर, 40 मेरे ख्याल से ज़्यादा एग्जैक्ट आ रहा है। इफ़ यू वांट टू राइट 40.5 तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये देखो तुम्हारे कितने इजी मार्क्स हो गए, 1 2 3 4 5 मार्क्स जो है ना उसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। विद इन 1 मिनट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है ना आपका सॉल्व हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में। ठीक है, तो ये जो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको जो है ना बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये वैसे पेपर 1 में पूछा गया है स्कैटर डायग्राम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पेपर 2 में जो है ना वो कम हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये पेपर 2 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं पूछा गया। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा की पहचान है जिसमें जो है वो इंटरवल्स बने हुए होते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है देयर आर 150 एम्प्लॉयज एट द कंपनी, द टेबल शोज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ईच एम्प्लॉय ट्रेवल्स टू वर्क। ठीक है, अब उसने हमें एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसमें डिस्टेंस है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है वो इंटरवल्स की फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो है ना ग्रुप डाटा है। आगे हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु ट्रेवल मोर देन 25 किलोमीटर टू वर्क। परसेंटेज पूछ रहा है और कह रहा है ऐसे एम्प्लॉयज की परसेंटेज बताओ जिन्होंने 25 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल किया है। तो 25 किलोमीटर कहाँ पे आएगा भाई, ये तो 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, ये तो 25 तक हो गया। उसने बोला मोर देन 25, इसका मतलब है आगे के जितने एम्प्लॉयज है उनको आपने एडअप किया, क्योंकि ये 36 + 19 ऐसे एम्प्लॉयज है जिन्होंने 25 से ज्यादा का डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया है। टोटल हमारे पास 150 हमें क्वेश्चन में नजर आ गया था, हमारे पास टोटल 150 एम्प्लॉयज है। परसेंटेज निकालने के लिए 36 + 19 करेंगे जो कि 55 आ जाएगा। 55 को 150 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी दैट विल बी 36.6। ये रिकरिंग है तो इस पे इसीलिए इस पर डॉट लगा दिया। अगर तुम्हें रिकरिंग में नहीं लिखना तो तुम इस तरह मिक्स नंबर में इसको लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। 36 होल नंबर 2/3% हमारी जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये परसेंटेज है एम्प्लॉयज की हु ट्रेवल मोर देन 25 किलोमीटर टू वर्क। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें मीन निकालना है, और आपको पता है ग्रुप डाटा का मीन जो है ना वो एस्टिमेटेड होता है, मतलब वो थोड़ा सा रफ होता है, तो इसीलिए उसने हमें बोला है कि भाई फाइंड द एस्टिमेटेड मीन। उसके लिए वही वाला टेबल जो है उसने हमें दिया हुआ है, नीचे मैंने दोबारा टेबल ये कॉपी कर लिया। अब इसमें सिंस वी हैव टू फाइंड द मीन, अब मीन है ग्रुप डाटा का, तो इसमें आपको दो एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। एक कॉलम मिड पॉइंट का होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा, इसको कहते हैं सम या सिग्मा एफ एक्स। एक्स जो है ना बेसिकली दिस इज द मिड पॉइंट। ग्रुप डाटा के मीन में हम मिड पॉइंट निकालते हैं लाजमी, उसके बगैर ऑप्शन नहीं है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मतलब आपके जो इंटरवल्स की दोनों वो लिमिट्स होती हैं उनको एडअप करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं।
तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट जैसे निकालते हैं बीच का पॉइंट, तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 जो है वो 5 हो जाएगा। तो ये मैंने मिड पॉइंट का कॉलम बनाया 5। अच्छा, 10 + 20 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा। 20 और 25 आपके पास जो है वो 45 हो जाएगा, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 22.5। इसी तरह ये 55 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे 27.5। और ये 90 हो जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 45। अब ये तो एक्स का कॉलम आ गया, जिसको हम लोग एक्स और एम भी लिखते हैं, क्योंकि एम से जो है ना वो पता चलता है कि ये मिड पॉइंट है। इसके अलावा हम जो है वो एक और कॉलम बनाते थे जिसको हम कहते थे एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एम। तो वो वाला कॉलम भी जो है ना वो बना, अगर नहीं बनाना चाहते तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम लोग ये कॉलम लाजमी बनाते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एम। इसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिख के ना यहीं ये कॉलम बना लिया इसी तरह। ठीक है, तो अब मुझे चूंकि इन सबका जो है वो उसका वो चाहिए होता है सम, तो इसलिए मैंने प्लस कर लिया। तो सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि मुझे एफ को, ये मेरा एफ है, इसको मुझे एक्स एम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि ऐड करो पूरा कॉलम, किसका कॉलम, जो कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एम का कॉलम है, उसके सारे नंबर्स को ऐड करो और फिर उनको डिवाइड करो कौन से कॉलम के सम के, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो हमें इन सब को भी ऐड करना पड़ता है और हमें इन दोनों के प्रोडक्ट्स को भी ऐड करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ये पहले का हो गया, प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 15 ये दूसरे का हो गया, प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 22.5 ये तीसरे का हो गया, प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 27.5 ये चौथे का हो गया, प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 45। तो ये जो है मेरे पास ये पूरा जो है ये सम आ गया एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स एम का, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 150 है, क्वेश्चन में भी गिवन था, लेकिन अगर नहीं है तो इन सब सारे नंबर्स को एडअप कर लो, यू विल गेट 150। कैलकुलेटर यूज करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 22.23। ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको ये कॉलम जरूर बनाने पड़ते हैं क्योंकि वर्किंग के मार्क्स होते हैं। यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, ये वाला स्टेप दिखाना पड़ता है और फिर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कैलकुलेटर से यूज करके। लेकिन इट्स बेटर टू मेक कॉलम्स, ये मिड पॉइंट वाला कॉलम जो है ना ये लाजमी बना लेना, इसके नंबर होते हैं। मैं तुमसे एफ और एक्स एम का कॉलम भी बनवाता हूँ, तो 2 कॉलम्स तुम बनाते हो एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीन, एस्टिमेटेड मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मीन का, ये P2 में जो है ना ये लाजमी आएगा। स्कैटर जो है वो मेरे ख्याल से P1 में आ गया है, स्कैटर प्लॉट P1 में ही आता है ज़्यादातर, लेकिन उसकी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि P1 में आ गया तो बिल्कुल जो है वो नहीं आ सकता P2 में, भाई कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आई होप ये वीडियो देखोगे तुम लोग को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं इंशाल्लाह और कोशिश करता हूँ स्टैटिस्टिक्स के जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जो है वो इसी तरह एक क्वेश्चन के थ्रू जो है तुम लोग को रिवाइज करा दूं। सो स्टे ट्यून टू मैथ गुरु फॉर सम मोर हेल्प। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।